चैप्टर 5 में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के चैप्टर 5 में, जो कि देखेंगे हम मृदभांड कौन से समय कैसी रही उस पर चर्चा करेंगे। आपको पहले क्लास में हमने बता दिया था मृदभांड को किस विधि से उसकी आयु को पता लगाया जाता है, तो हम बताए थे थर्मोल्यूमिनेस विधि से। उसी प्रकार से जीवाश्म में किस प्रकार से हम उसकी आयु को पता लगाएंगे, जीवाश्म के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो हम आगे देखते हैं आपको कि मृदभांड में किस समय किस सभ्यता में किस काल में कैसी मृदभांड देखने को मिली, तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। कब देखेंगे? हड़प्पा। उसके बाद से आता है क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या आएगा? वैदिक सभ्यता। फिर से आएगा आपका महाजनपद। महाजनपद। तो देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वैदिक सभ्यता और महाजनपद तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। कहा जाता है कि मानव कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और ये मानव सभ्य मानव थे। और ये मानव सबसे पहले कहां निवास किए आए? तो ये मानव आए पंजाब में आए थे। इसको बुलाया था सप्त सैंधव प्रदेश में। ये मानव कहाँ आए थे? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, और भारत में कौन सी जगह आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी पंजाब में आए थे। उसके बाद देखेंगे महाजनपद। देखेंगे महाजनपद, आपको देखिए बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जनपद में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे बड़ा मगध जनपद था। सबसे बड़ा क्या था? मगध जनपद था। कौन सा था? मगध जनपद। सबसे बड़ी साम्राज्य हुआ करते थे। अब हम इसको आगे बताएंगे। सबसे इसमें प्रतापी राजा हुआ करते थे। सबसे पहले देखेंगे क्या? आपका मृदभांड चैप्टर है। तो देखेंगे हड़प्पा में कौन कौन से मृदभांड की शुरुआत हुई। देखेंगे हड़प्पा में, देखेंगे आपका तो गैरिक गैरिक मृदभांड। क्या देखेंगे? हड़प्पा में गैरिक मृदभांड। इस समय ये क्या था? अरे बताया था ना आपको नवपाषाण काल में कि मृदभांड की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। अभी भी इसके पहले बता ही दिए थे। और उसमें वो मृदभांड किस रंग का था? गेरुआ रंग का था। इसीलिए हम क्या गैरिक लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वैदिक सभ्यता में देखेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ? चित्रित धूसर मृदभांड। इसमें क्या था? कौन से मृदभांड वैदिक सभ्यता में था? चित्रित धूसर मृदभांड। अब हम देखेंगे यहां पर महाजनपद में वही मृदभांड। महाजनपद में इसका अध्ययन जो किया जाता है, तो इस समय ये कैसी मृदभांड हो गई, आगे देखते हैं। जैसे आपको बताया समय के साथ हर चीज बदल जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर ये गैरिक मृदभांड थी। वैदिक सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड हो गई। वहां पर कई प्रकार के उसमें कलर या फूल वूल लगा दिया गया था उस मृदभांड के बर्तनों पे। उसके बाद से आता है महाजनपद। महाजनपद में पॉलिश या चमकीले मृदभांड क्या
पॉलिश किए हुए या चमकीले मृदभांड आपको मिला है महाजनपद से। अब फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां पर इसको हम लोग कहते हैं औचरी, औचरी, औचरी कलर पोट्री। क्या बोलते हैं? औचरी कलर पोएट्री। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OCP। क्या बोलते हैं? OCP, औचरी कलर पोट्री। इसको बोलते हैं औचरी कलर पोट्री, गैरिक मृदभांड बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर इसका इंग्लिश नाम देखेंगे हम। देखिएगा, अभी आपको बताया था ये गैरिक औचरी कलर का था, मतलब ये क्या था? गेरू वर्णीय कलर का था। अब हम देखेंगे यहां पर चित्रित धूसर मृदभांड में, चित्रित धूसर मृदभांड में देखेंगे आपको पेंटेड, पेंटेड, पेंटेड ग्रे, पेंटेड ग्रे वेयर, वेयर। अब हम यहाँ पे पोट्री को वेयर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोट्री को वेयर नहीं लिखेंगे। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PGW, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। ये किस कलर का था? ग्रे कलर का था। किस रंग का था? ग्रे रंग का था। अब हम देखेंगे यहां पर महाजनपद में, महाजनपद में देखेंगे, बोलेंगे इसका उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ ब्लैक, नॉर्थ ब्लैक वेयर, नॉर्थ ब्लैक वेयर। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा क्या? NBW, NBW, सॉरी वेयर नहीं, पॉलिश, चमकीले है ना, पॉलिश का POLISHED, पॉलिश। तो क्या हो जाएगा? NBP। आपका हो जाएगा यहाँ पे NBP। इसका हिंदी होगा उत्तर काले मृदभांड। क्या था? उत्तर काले मृदभांड। इसका हो जाएगा उत्तर काले मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड। अब हम देखेंगे ये जो था गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड लाल होता था। ये किस रंग का था? लाल था। क्या था? लाल। अब उसके बाद से देखेंगे ये चित्रित धूसर, ये जो चित्रित धूसर किस कलर का था? ग्रे कलर का था। किस रंग का था? ग्रे, ग्रे रंग का था। अब हम देखेंगे महाजनपद में, महाजनपद में देखेंगे ये काले रंग के थे, यानी उत्तर काले, ये उत्तर काले रंग का था। मतलब ये क्या था? हल्का काले रंग का था, मतलब काला हुआ मृदभांड था। यानी इसमें रासायनिक का अधिक प्रयोग हुआ था, अधिक प्रयोग हुआ था। चलिए देखेंगे ये कब देखा गया जी? कितने तक, कितने साल तक? 600 ईस्वी तक देखने को मिला। ये 600 ईस्वी तक देखने को मिला। अभी देखते हैं आपको यहाँ पर, फिर से आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो परिवार में एक साधारण परिवार है और उससे एक सबसे अधिक क्या है?
और धनवान परिवार है तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी जो भी सामग्रियां होती है, बर्तन हो या रख रखाव कोई भी वस्तु होती है, उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। और वो आगे और अधिक धनी वाले व्यक्ति में जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वही बर्तन वहां पर एक सुंदर सा चमकीला रूप में मिलेगा। वही बात यहाँ पे हड़प्पा में गैरिक मृदभांड था, उसके बाद से वैदिक सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड था, उसके बाद से महाजनपद में पॉलिश चमकीले मृदभांड था। अब इसके देखेंगे सबसे अधिक यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड में देखेंगे, इसमें सबसे अधिक प्रीमियम लोग क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे। प्रीमियम लोग इसका उपयोग करते थे, यानी ये प्रीमियम लोग उपयोग करते थे किसका, चित्रित धूसर मृदभांड का। अब हम आगे देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन मृदभांड, ये तो आप लोग पढ़ लिए, हड़प्पा में गैरिक मृदभांड, वैदिक सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड, महाजनपद में उत्तर काले मृदभांड। हम देखेंगे आपको आगे कि इन तीनों में सबसे कॉमन मृदभांड कौन सा रहा, आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कीजिएगा, कॉमन मृदभांड इन तीनों में सबसे जो सामान्य रूप से पाया गया, सामान्य रूप से पाए जाने वाले मृदभांड, जैसे में आज के दौर में अगर कोई कितना ही धनवान व्यक्ति हो जाए लेकिन उसके घर एक चौकी, चारपाई वगैरह सब मिलेगा, यही सब क्या होता है, कॉमन होते हैं। उसी प्रकार से हम मृदभांड में देखेंगे सबसे कॉमन, तो देखेंगे इसमें पहले आपको हड़प्पा सभ्यता में बताया था कि गैरिक मृदभांड, उसके बाद से महाजनपद में लिखवाया था उत्तर काले मृदभांड। तो लिखेंगे कॉमन जो मृदभांड था, काले लाल मृदभांड, क्या होगा, काले लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड। इसका इंग्लिश हो जाएगा ब्लैक रेड वेयर। अब यहां पे मृदभांड को पोट्री नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। अब ठीक है, इसका शॉर्ट हो जाएगा BRW, क्या हो जाएगा, BRW। ये आपका कॉमन चीज है। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, काले को हम लोग कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्ण, और लाल को क्या बोलते हैं, लोहित, कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड। काले को हम लोग कृष्ण का भी नाम देते हैं, और लाल क्या होता है, कभी भी लोहा में रेड ऑक्साइड की मात्रा होती है तो क्या उसको लोहित बोल देते हैं, और वो तो मृदभांड है, कृष्ण लोहित मृदभांड। और देखेंगे ये सबसे अधिक ताम्र पसार काल से, ताम्र पसार काल से ये कहां तक देखने को मिला, महाजनपद, ये ताम्र पसार काल से कहा ये मिलता चला आया है, महाजनपद तक। ये कॉमन जो चीज है कृष्ण लोहित मृदभांड, ये ताम्र पसार काल से महाजनपद तक ये देखने को मिली, ये काले लाल मृदभांड। चलिए हम आशा करते हैं इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तथा
लाइक जरूर कीजिएगा और आगे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मदद मिले। धन्यवाद।